नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य 10वी कक्षा वर्तते। अद्य वयं दुष्यन्तस्य शकुन्तला विषये सन्देहनिर्णयः इति विषयं पठामः। अनसूया शृणोतु आर्य, गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षेः उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशङ्कैर्देवै मेनका नाम अप्सराः प्रेषिता नियमविघ्नकारिणी। गतकक्षायां वयं पठितवन्तः यत् राजा दुष्यन्तः शकुन्तला विषये ज्ञातुमिच्छति। अतः स पृच्छति यत् भगवान् काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः, यं वः सखी तदात्मजा इति कथमेतत्। ये सुनने में आता है कि आजीवन ब्रह्मचारी हैं महर्षि कण्व, और उनकी यह पुत्री बात समझ में नहीं आई। किसी ब्रह्मचारी तपस्वी की पुत्री होना कैसे संभव हो सकता है। तदा अनसूया सर्वं वदति। अत्र स कथयति अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभवो राजर्षि, कि कोई कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुआ महाप्रभावशाली कोई राजर्षि हुए हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है, श्रूयते सुना है। ताम आवयोः प्रिय सख्याः प्रभवम अवगच्छ, वो ही हमारे प्रिय सखी के पिता हैं, जनक हैं, ऐसा समझे। हाँ, ये बात अलग है। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिस्तात काश्यपो अस्या पिता, लेकिन उनके द्वारा छोड़ दी गई, त्याग दी गई, इस कारण पाल पोस करके बड़ा करने के कारण तात काश्यप महर्षि कण्व जो हैं वो इनके पिता हैं, ऐसा जानना चाहिए। राजा फिर यहाँ पर पिछली कक्षा की बात बता रहा हूं। अनंतरम पुनः राजा अत्र संदेहं करोति अथवा पुनः प्रश्नं करोति। अत्र उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, ये त्याग दिया उनको, अर्थात कौशिक नाम धे के कोई राजर्षि ने इनको त्याग दिया, समझ में नहीं आया। बात कुछ पूरी क्लियर कीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ इनके साथ। इति सह राजा दुष्यन्तः पुनः पृच्छति, है ना। वो कहता है कि आमूलम श्रोतुमिच्छामि, मैं पूरी बात सुनना चाहता हूं, आखिर बात क्या है। तदनन्तरं यद् अभवत् स इदानीम् अस्माकं इदानीं भवतां सम्मुखे अस्ति। अनसूया वदति, अनसूया जो है वो उनको पूरी बात बताती है। तो कहती है शृणोतु आर्य, तो सुनिए फिर आर्य, इदानीं मम वचनं शृणोतु इति। गौतमी तीरे, गौतमी नदी के तट पर पुरा प्राचीन काल में किल तस्य राजर्षेः उग्रे तपसि, गौतमी नदी के तट पर प्राचीन काल में पहले कभी उस राजर्षि के उग्र तप करने पर, है ना, बहुत उग्र तप कर रहे थे, उसी समय वर्तमानस्य किमपि जातशंकैः देवैः, देवताओं को उससे शंका उत्पन्न हो गई। जब जब इस मनुष्य लोक में कोई उग्र तपस्या करता है, देवताओं को बड़ा भय हो जाता है, उनको बड़ी शंका हो जाती है, और विशेष करके इंद्र को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है तो वो उस आसन को प्राप्त कर लेता है। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इतनी उग्र तपस्या करे। अतः ते किं कुर्वन्ति पश्यतु अत्र इदानीं। तर्हि मेनका नाम अप्सराः प्रेषिता, उन देवताओं ने एक मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, किस लिए? नियम विघ्नकारिणी, जो उनके विघ्न डाल सके, उनकी तपस्या में बाधा पहुंचा सके, ऐसी मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। अनसूया वदति तत्सर्वं श्रावयति दुष्यन्तं शकुन्तला विषये सर्वं।
राजा, हाँ, अस्तेतद अन्य समाधिभीरुत्वम देवानाम, देवानाम देवताओं का अन्य समाधिभीरुत्वम अस्ति एव, किसी भी व्यक्ति की समाधि से बहुत जल्दी डर जाते हैं देवता लोग। ये तो बात समझ में आती है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी तपस्या करता है तो अन्य समाधि भीरुत्वम, दूसरों की समाधि से डरना, ये देवानाम अस्ति एव, है ना, ये देवताओं की स्थिति बनती है। प्रायः देवता लोग, कोई भी यहाँ पर हमारे मनुष्य लोक में तपस्या करता है तो उसकी तपस्या, उसकी समाधि से डरते हैं वे। अनसुया, ततो, उसके बाद, वसंतोदार समय, है ना, वसंत के उदार मान बहुत सुंदर और रमणीक समय में, तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, उस शकुंतला का उन्माद से, सॉरी, तस्याह नाम मेनकायाह, उस मेनका का उन्मादयित्री रूपम, उन्माद उत्पन्न करने वाला, मादक उत्पन्न करने वाला, काम को उत्पन्न करने वाले उस रूपम, रूप को प्रेक्ष्य, देख करके, डैश डैश डैश, अत्र डैश डैश युक्तम, है ना, इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इतना आधा ही बोला था कि अनसुया लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर देती, अर्थात मेनका संपूर्ण श्रृंगार आदि से सुसज्जित हो करके उग्र तपस्या करने वाले कौशिक गोत्रोत्पन्न विश्वामित्र के सम्मुख उपस्थित हुई, और वसंत का समय था, उन्मादक समय था, है ना, महर्षि राजर्षि जैसे उनको देखे, है ना, देखते ही फिर आगे क्या हुआ आप सब पता है। इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति, इतना कह करके वो लज्जा से रुक जाती है। राजा, परस्तत् ज्ञायते, ठीक है ठीक है, उसके बाद की बात मुझे पता चल गई। सर्वथा अप्सरः संभव एषा, संभवा एषा, हाँ, अब बात मुझे ये समझ में आई है कि ये तो अप्सरा की पुत्री है ना। मैं ये समझ रहा था कि ये किसी मनुष्य की, किसी स्त्री की, किसी मतलब मनुष्य लोक में उत्पन्न हुई स्त्री है ऐसा समझ रहा था, किसी की पुत्री है ऐसा समझ रहा था, तथा नास्ति, ऐशा तो सब अप्सरस, है ना, अप्सर संभवा ऐशा, किसी अप्सरा से उत्पन्न हुई कन्या है, ये बात यहां पर पता चलती है। अनसुया, अथ किम, और क्या, बिल्कुल सही समझे राजा, उपपद्यते, बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात मालूम होती है, क्योंकि मानुषीषु कथम वास्या दस्य रूपस्य संभव, न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्, मा, पुनः एक बार अनुष्टुप छंदः अस्ति, मानुषीषु कथं वास्या दस्य रूपस्य संभव, न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात् इति। राजा बिल्कुल कहते हैं, उपपद्यते, बात आपकी बिल्कुल सही है, समझ में भी आती है ना। यतो ही मानुषीषु, मानुषी मनुष्य, स्त्री, स्त्री मनुष्य को हम मानुषी कहते हैं, अर्थात मनुष्य लोक की स्त्रियों को मानुषी इति वदामः। मानुषीषु अर्थात उन स्त्रियों में, मनुष्य लोक के संबंधित स्त्रियों में, अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्यात्, ऐसे सौंदर्य जनक, है ना, अत्यंत लावण्य सौंदर्य जिसका है, ऐसे अस्य रूपस्य सौंदर्यस्य संभवः नाम उत्पत्ति ही कथम वा स्यात्, कैसे हो सकती है। मनुष्य लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य का उत्पन्न होना बड़ा कठिन है। मैं वही सोच रहा हूं कि इतनी सुंदर यह शकुंतला, जो दिखने में बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, संपूर्ण शरीर से उसका लावण्य झलक रहा है, ऐसे इस सुंदरी का उत्पन्न होना मनुष्य लोक की किसी स्त्री से संभव नहीं था।
अब आपने बात बताई तो मुझे स्पष्ट हो गया कि ये तो किसी अप्सरा की ही पुत्री है। इति यतो ही प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलात न उदेति। कितनी सुंदर बात बता रहा। प्रभा तरलम ज्योति ही, अर्थात प्रभा माने कांति, कांति से तरलम माने देदीप्यमान, कांति से देदीप्यमान तेज जो है, ज्योति ही माने तेज, कांति से देदीप्यमान कोई तेज है, वो वसुधा तलात न उदेती। वसुधा तलात, इस पृथ्वी तल से कोई भी चमकीला तारा आजकल कोई पैदा हुआ है क्या? चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारेगण हो, ये सब है ना, देदीप्यमान जितनी भी वस्तुएं ज्योति, वो सब आकाश से उतर करके आती हैं या सामने आकाश में ही दिखाई देती हैं। तथैव प्रभा तरलम ज्योति ही, कांति से देदीप्यमान कोई भी तेज पुंज वसुधा तलात न उदेती, इस पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः निश्चित रूप से इसका भी संभव जो है वो देवलोक से ही होना था। इति मम मनसि शंका आसीत् इति अत्र अन्वयम् अभवत्। अधुना पदार्थं पश्यामः। मानुषीषु मानवलोक स्त्रीषु, है ना, मानुषीषु मानवलोक स्त्रीषु अस्य एतादृशस्य दिव्यस्य, इस प्रकार के दिव्य रूपस्य सौंदर्यस्य लावण्यस्य वा संभवः नाम उत्पत्ति कथम वा स्यात्, कथम नु भवेत्, है ना। मानवलोक स्त्रीषु एतादृशस्य दिव्यस्य सौंदर्यस्य नाम लावण्यस्य वा उत्पत्ति कथम नु भवेत्, कैसे हो सकता है? यतो ही, क्योंकि प्रभा तरलम नाम कांति भास्वरम, प्रभा का दूसरा नाम कांति, तरलम माने भास्वरम, देदीप्यमानम इति किमपि वक्तुं शक्नुमः। ज्योतिः प्रकाशः तेजो वा वसुधा तलात् भूतलात् न उदेति, उदयं न लभते, न प्रभवति इति। भावार्थ, राजा दुष्यन्तः शकुन्तलायाः संपूर्ण जन्म वृत्तान्तं ज्ञातवान्। पश्चात् सः विचारयति, वस्तुतः शकुन्तला अद्भुत सुंदरी वर्तते, एतादृशस्य सौन्दर्यस्य उत्पत्तिः मानव स्त्रीभ्यः कथं भवितुम् अर्हति। यतो हि कान्त्या देदीप्यमानं तेजः विद्युदादेः प्रकाशः पृथ्वीतलतः उत्पन्नं न भवति, पृथ्वीतलतः उत्पन्नः न भवति, तत् आकाशादेव भवति, उसकी उत्पत्ति तो आकाश से होती है। तथैव, उसी प्रकार एतादृशस्य लावण्यस्य अपि उत्पत्तिः स्वर्गस्य अप्सरसः एव भवितुम् अर्हति। इस प्रकार के सौंदर्य का, है ना, लावण्य की उत्पत्ति जो है स्वर्ग की अप्सराओं से ही हो सकता है। अतः इदानीं मम संदेह निर्णयः अभवत्, एषा मानुषी नास्ति, एषा स्वर्गस्य अप्सरसः पुत्री अस्ति इति। विशेषः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अनुष्टुप् छन्दस्य एव अपरनाम पथ्यावक्त्रम् इत्यपि उच्यते कुत्रचित्। तर्हि पथ्यावक्त्रस्य लक्षणम् अस्ति तदेव अनुष्टुपस्य, अनुष्टुप् छन्दसः अस्ति, अनुष्टुपः यदस्ति तस्य लक्षणं पथ्यवक्त्रम्, समानमेव अस्ति, पर्यायवाची अस्ति। अलङ्कारः, अत्र वस्तुतः अप्रस्तुत प्रशंसा प्रतिवस्तूपमा अलङ्कारद्वयम् अत्र वर्तते। अप्रस्तुत प्रशंसाया सैव सा सैव प्रस्तुताश्रया, अप्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुताश्रया, प्रस्तुत के आश्रित अप्रस्तुत की प्रशंसा जहां पर की जाती है वहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है ना। यथा अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः,
शकुन्तलायाः, है ना, शकुन्तलायाः वस्तुतः शकुन्तलायाः सौन्दर्यस्यैव अत्र वर्णनं कृतमस्ति, है ना, परन्तु साक्षात् रूपेण न कृतं। तत्र प्रस्तुतस्य प्रशंसा कृतवान्, तेन अप्रस्तुतस्य प्रशंसा, अप्रस्तुतस्य नाम शकुन्तलायाः प्रशंसा अत्र अभवत्। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसालङ्कारः अस्ति। पुनः प्रतिवस्तुपमायाः लक्षणमस्ति। प्रतिवस्तु उपमा सा स्यात् वाक्ययोर्गम्य साम्ययोः एकोऽपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्, है ना, एकोऽपि धर्म, सामान्य धर्म एक एव अस्ति, किन्तु यत्र पृथक् पृथक् रूपेण निर्दिश्यते तद्भवति प्रतिवस्तूपमा। यथा अत्र मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः इति अत्र संभव शब्दः, है ना, पुनः उदयति, उदय होना, ऐसे दोनों सामान्य धर्म एक ही है, किंतु अलग अलग तरह से इसका विवेचन करने से अत्र प्रतिवस्तूपमापि अलंकारो वर्तते। अस्तु तर्हि अग्रे राजा पुनः आत्मगतम। अब राजा मन में क्या सोचते हैं? आत्मगतम माने मन में, मनसि यह विचारयति तत्सर्वम आत्मगतम भवति। लब्धावकाशो में मनोरथ, अर्थात मेरे मन रूपी रथ को, मनोरथ को अवकाश लब्ध, एक स्थान मिल गया, एक सहारा मिल गया। मेरा मन कई समय से इस शकुंतला के विषय में अत्यंत उत्सुक था। अब जैसे ये पता चला कि ये कौशिक गोत्रोत्पन्न है, किसी अप्सरा की पुत्री है, जान करके मुझे बड़ी तसल्ली हुई इति। किंतु सख्याः परिहासोदारितां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृत द्वेधी भाव कातरां में मनः। अर्थात एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि शकुंतला जो है वो क्षत्रिय कन्या है, लेकिन सखी के द्वारा हंसी मजाक में वर प्रार्थना को सुन करके मेरा मन फिर से दो भागों में विभाजित हो गया। धृत द्वेधी भाव कातरम, दो स्थितियों को प्राप्त करके दर्शा गया है मेरा मन। क्यों? प्रियम वदा सस्मितं शकुंतलां विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा, सस्मितम मुस्कुराते हुए, स्माइल देती हुई, शकुंतलां विलोक्य, शकुंतला को देखती हैं, पुनः नायका भी मुखी भूत्वा, नायक दुष्यंत की ओर अभिमुख होकर के पूछती हैं, पुनरपि वक्तुकाम इव आर्य, है ना, फिर से और भी कुछ पूछना है आपको हमारी शकुंतला के विषय में? शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, जैसे ही प्रियंवदा ने ये कहा पुनरपि वक्तुकामः इव, कुछ और भी पूछने से जा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्या हमारी शकुंतला के बारे में? इतने में दूर से, पास मतलब थोड़ी दूर ही बैठी हुई शकुंतला सखीम प्रियंवदा को अंगुल्या तर्जयति, है ना, अंगुल्या, देख लूंगी तू सब कुछ, सब गड़बड़ कर रही है, इतना बातें नहीं करते किसी अनजान से, है ना, इस तरह से अंगुलिम, अंगुल्या, अंगुली से डांट रही है, तर्जयति माने डांट, देख लूंगी तेरे को, यूं करके इस तरह से कुछ अपने इशारे करती हुई वह प्रियंवदा को तर्जयति, डांटती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्य, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, है ना, मैं कुछ और भी पूछना चाह रहा हूं, मुझे और भी थोड़ा संदेह है। सम्यक उपलक्षितम भवत्य, तुमने बिल्कुल सही समझा, सही जाना। अस्ति नः सच्चरित्र श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम, है ना, वो कह रहे हैं अस्ति प्रष्टव्यम अस्ति, अन्यदपि प्रष्टव्यम अस्ति, मुझे कुछ और भी पूछना है, क्योंकि सच्चरित्र श्रवण लोभात, इस सच्चरित्र के श्रवण के लोभ से, कि ये बहुत सच्चरित्र कन्या है, महान लोगों की यह पुत्री है, इस वश से, इस लोभ से
अन्यदपि प्रष्टव्यम अस्ति, कुछ और भी पूछना है मुझे, है ना, मुझे आप लोगों से और भी कुछ बातें पूछनी हैं इति राजा कहता है। प्रियम वदा अलम विचार्य, है ना, बिल्कुल पूछिएगा, अलम विचार्य अर्थात आप किसी भी प्रकार का ज्यादा विचार न करें, है ना, आप निसंकोच हो करके पूछ सकते हैं। क्यों? ये एक सूक्ति है आपके सामने, अगर अपनी पुस्तक हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अनियंत्रणानुयोग तपस्वी जनो नाम, अनियंत्रणानुयोग तपस्वी जनो नाम, अर्थात तपस्वी है लोग, अनियंत्रणानुयोग उनका नियंत्रण, है ना, अनियंत्रित होते हैं वे, अर्थात तपस्वियों से बिना किसी संकोच आदि के कुछ भी पूछा जा सकता है। एषा सुक्ति वर्तते, एतस्य प्रयोगः, एतस्याः प्रयोगः वयं कुत्रापि कर्तुं शक्नुमः, है ना, कुत्रापि गच्छामः, कश्चित् तपस्वी वर्तते तर्हि तमपि किमपि प्रष्टुं शक्नुमः, यतोहि ते अस्माकं शङ्कायाः निवारणं कुर्वन्ति प्रायः। अतः अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्वी जनो, तपस्वी जनाः अनियंत्रणानुयोगः, उनके पास मतलब हमारे संपूर्ण संदेह का निर्णय करने का अवसर उनके पास होता है, इसलिए आप निसंकोच होकर के हम तपस्वियों से कुछ भी पूछ सकते हैं। राजा इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, मैं तुम्हारी सखी के विषय में और कुछ भी जानना चाहता हूं। किम, बहुत सुंदर यहां पर उनकी अपनी शंका है, आप लोग ध्यान से सुने इस पद्य को और फिर इससे संबंधित क्या है राजा की शंका, है ना। अत्र राजा दुष्यंतः किम प्रष्टुम इच्छति, राजा दुष्यंत क्या पूछना चाहते हैं, अत्र वयम द्रष्टुम शक्नुमः। वैखानसं किमनया व्रतमां प्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभि राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। वसंत तिल का छंदः अस्ति, है ना, वैखानसं किमनया वृतमा प्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभि राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः इति। अत्र राज्ञः प्रश्नः अस्ति। किं प्रश्नः अस्ति अत्र? अन्वये वयं पश्यामः। किम् अनया मदनस्य व्यापाररोधी वैखानसं व्रतम् आप्रदानात् निषेवितव्यम्। किम, क्या, अनया शकुंतलया, इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य नाम कामस्य व्यापाररोधी, है ना, काम के व्यापार को रोकने वाले वैखानसम व्रतम, ब्रह्मचर्य व्रत को आप प्रदानात् निषेवितव्यम, जब तक इनका विवाह न हो, विवाह तक सेवन करना है इनको, आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि समम अत्यंतमेव निवत्स्यति, या फिर मदिरेक्षण, है ना, मदिरेक्षण, मदिरेक्षण का मतलब होता है बिल्कुल काम की व्यापार को करने वाले, है ना, मदयुक्त नेत्रों से, वल्लभ माने प्रिय लगने वाले, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाले हरिणांगना भी, है ना, हरिणांगना, हरिणांगना भी अर्थात हिरणियों के साथ, मृगियों के साथ, समम माने साथ में, अत्यंतमेव निवत्स्यति, पूरी तरह से निवास करेंगे।
है ना। अत्र किम वदति राजा, राजा किम पृच्छति, राजा क्या पूछते हैं कि आपकी सखी शकुंतला ने यह जो व्रत ले रखा है आश्रम में रहने का, यह व्रत विवाह पर्यंत व्रत है अथवा, है ना, अथवा आजीवन व्रत है इनका, आजीवन व्रत है। इस बात को महाकवि कालिदास कैसे कहते हैं, या फिर आजीवन ये आश्रम की मृगियों के साथ ही जीवन भर रहेंगे, है ना, आश्रम में मृगियों को ही खिलाते रहेंगे, मृगियों के साथ हिरणियों के साथ ही घूमना है जीवन, इन्हीं के साथ जीवन यापन करेंगे, या केवल ये इनका ब्रह्मचर्यवत विवाह तक है, विवाह के बाद ये सब छूट जाएगा, इति अत्र प्रश्नः अस्ति। स्पष्टम? अस्तु। किम अनया, किम, है ना, भवत्योः सख्या शकुंतलया, आपकी सखी शकुंतला के द्वारा आप प्रदानात् परिणय पर्यंतम मदनस्य नाम कामस्य व्यापार रोधी व्यवहार रोधी वैखानसम तापसम व्रतम नियमाः निषेवितव्यम पालयितव्यम आहो, अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी मत्त नेत्र प्रिया भी, उन्मत्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणांगना भी, अंगना मने स्त्री, हरिणस्य अंगना इति हरिणांगना, ताभी ही हरिणांगना भी नाम मृगी भी, मृगियों के साथ हिरणियों के साथ, समम मने सार्धम, साकम सम सह अत्यंतमेव यावत् जीवम ही अथवा जीवन पर्यंतमेव निवत्स्यति वासम करिष्यति, है ना। एषः नियमः विवाह पर्यंतमेव अस्ति अथवा आजीवनम अस्ति ब्रह्मचर्यस्य नियमः इति अत्र मम प्रश्नः अस्ति। भावार्थं पश्यामः अस्य पद्यस्य। दुष्यन्तः शकुन्तला विषये तत्त्वतः सर्वं ज्ञातुम् इच्छति। वयं पूर्वमेव पठितवन्तः, यह दुष्यंत जो है वो शकुंतला के विषय में सब कुछ वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं कि आखिर ये कन्या कौन है। सा अप्सरसः पुत्री अस्ति इति ज्ञात्वा स अतीव प्रसन्नः अभवत्, वो अप्सरा की पुत्री है ऐसा जान करके वो बहुत खुश हुए। किंतु पुनः शकुंतलायाः परिणय विषये उभयं प्रश्नं पृच्छत्, फिर भी शकुंतला के विवाह के विषय में वो उन दोनों से प्रश्न पूछते हैं। क्या? यत् एषा किम विवाह पर्यंतमेव वैखानसं तापसव्रतम् आचरिष्यति अथवा आजीवनम एव एताभिः मृगीभिः सह वासं करिष्यति, अर्थात आजीवनम तापसव्रतम अंगीकृत्य आश्रमेव वासं करिष्यति इति भावः, अर्थात परिणय पर्यंत तक ही इनका ये वैखानस व्रत, तापस व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत है, अथवा इन्होंने आजीवन यह व्रत ले लिया है कि मैं आश्रम में रहकर के अपना समय बिताऊंगी। शास्त्रेषु द्विविधम ब्रह्मचर्य व्रतम प्रोक्तम, शास्त्रों में दो प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य व्रतम, एक तो उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य व्रत यत् खलु, जो कि विवाह पर्यंतमेव भवति, है ना, विवाह जब तक होता है तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले सभी बालक, जो बालक आदि बालिका आदि जो हैं, वो ये नियम लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करते हैं। उनका यह व्रत केवल विवाह तक ही होता है, पढ़ाई तक ही होता है। अनंतरम यदा ते गृहं गच्छन्ति तदा विवाहादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति कुर्वन्ति च। किंतु एकं भवति नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतम यच्च आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतम भवति, है ना, संपूर्ण जीवन तक होने वाला ब्रह्मचर्य होता है। अनयोर मध्य, इन दोनों ब्रह्मचर्य व्रतों के बीच में, है ना, एक तो उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य व्रतम, एकम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतम। अत्र अनयोर मध्य, इन दोनों के बीच में किम व्रतम शकुंतलया अंगीकृतम अस्ति इति भावः। मम प्रश्न अस्ति, इन दोनों व्रत में, एक तो उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य व्रत और एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत, इन दोनों में से शकुंतला ने कौन सा व्रत अंगीकार किया है, ये मेरा यहां पर भाव है। अस्तु। अत्र छंदः अस्ति वसंत तिलका, है ना,
उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः इति लक्षणं वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदानात् इति। अत्र वसंत तिलका छन्दः अस्ति, पुनः अत्र अलङ्कारः परिकर अलङ्कारः अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। साभिप्राय विशेषण हो, अभिप्राय पूर्वक जहां पर विशेषणों का प्रयोग किया जाए वहां परिकर अलंकार जानना चाहिए। यथा जैसे यहाँ पर जो व्रतम है वैखानसम व्रतम, इसमें वैखानस विशेषण दिया है। पुनश्च हरिणांगना भी अत्र विशेषणम अस्ति मदिरेक्षण वल्लभाभि इत्यपि अत्र अभिप्राय पूर्वकम एतादृशस्य विशेषणस्य प्रयोगः कविना अत्र विहितम्, अतः अत्र परिकर अलङ्कारो वर्तते। प्रियं वद अस्य उत्तरं किं ददति? प्रियं वद आर्य धर्माचरणेऽपि परवशोऽयं जनः गुरोः पुररस्या अनुरूप वरप्रदाने संकल्पः। आर्य धर्माचरणे भी, धर्माचरण में परवशोयम जनः, ये तो पराधीन है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये इनका लक्ष्य नहीं है। धर्माचरण जो कर रहे हैं ये तो परवशोयम, पराधीनता है। जब तक गुरु जी के साथ हैं तब तक तो हम अच्छे से आचरण से रहें। इसलिए अरे गुरोः अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प, गुरु जी का तो ये संकल्प है कि कोई अनुरूप अच्छा वर मिल जाए तो इसका विवाह कर देना है। अत्र गुरु कण्वः वसिष्ठ कण्व गुरु कण्वः अस्य विवाह कर्तुम् इच्छन्ति इति प्रियं वदा उक्तवती। राजा आत्मगतम न दुरावापेयम खलु प्रार्थना, है ना। न अब जो है वो हमारी मन ही मन में अपनी बात को कहता है कि मेरी ये प्रार्थना अब दुर्वापेयम न अर्थात अब असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अर्थात मेरी प्रार्थना जो है कि मैं शकुंतला के साथ रहूं, उसके साथ संपर्क करूं, उससे विवाह करूं, ये जो मेरी प्रार्थना है अधुना दुर्वापे है ना, इयम खलु प्रार्थना दुर्वापा, है ना, दुर्वापेयम अर्थात अब निसंदेह दुर्लभ नहीं है इति। अधुना अन्ते स पुनः एकं श्लोकम् उक्त्वा स वदति भवहृदयसाभिलाषम् सम्प्रति सन्देह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। छन्दः यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या भवहृदयसाभिलाषं सम्प्रति सन्देह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् इति। अन्वयम् हृदय, हे हृदय साभिलाषम भव, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो गए हो सकते हो या हो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली, अर्थात तुम अब अभिलाषा कर सकते हो। साभिलाषम भव, अभिलाष से युक्त हो सकते हो, शकुंतला के विषय में तुम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हो इति। संप्रति संदेह निर्णय जातः, अब मेरा संदेह का निर्णय हो गया। मुझे कब से एक संदेह था कि पता नहीं यह मुनि की कन्या है या क्षत्रिय की कन्या है, निर्णय हो गया। पता नहीं ये आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहेगी या विवाह पर्यंत है, हो गया, इसका भी निर्णय हो गया। संप्रति संदेह निर्णय जाता, सभी प्रकार के संदेह जो आवश्यक थे मुझे जानना, वो सब निर्णय हो चुके हैं। बंधुओं, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि विवाह हमारे अपने जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव होता है। हमारी दूसरी सेकंड लाइफ जो है वो सब उस पर डिपेंड होती है कि हमारा विवाह कहाँ और कैसे होता है। कई लोग कई बार बहुत भावुकता में आकर के निर्णय लेते हैं, थोड़ी सी काम वासना से ग्रसित हो करके अपने आप को काम में बहा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, विवाह एक ऐसा संबंध है न केवल पति पत्नी का अपितु परिवारों का, संस्कृति का, है ना, गांव का आपस में संबंध होता है एक विवाह से। इसलिए बहुत सोच समझ करके, माता पिता की अनुमति से, कुल वंश आदि देख करके, यहाँ राजा होने के बावजूद भी एक कन्या से विवाह करने के लिए देखो शुक्ल दुष्यंत ने कितना लंबा चौड़ा उसके लिए परिचय प्राप्त किया। तब जाकर के अब उनको संदेह समाप्त हो गया कि हाँ, ये कन्या परिणय योग्य है। तो हमें भी इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। त्वम यत्, अब अपने हृदय को कहते हुए, संबोधित करते हुए दुष्यंत कहते हैं कि तुम यत् अग्निम आशंक से, जिसको आग समझ रहे थे कि ये तो आग है, छूना मत, आग है, छूना मत, बिल्कुल टच नहीं करना, ऐसा तुम जिसके विषय में सोच रहे थे, तत् इदम स्पर्शक्षमम रत्नम अस्ति, वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। मन बार बार ये चिंता कर रहा था ना कि यार किसी तपस्वी ब्रह्मचारी अथवा किसी ऋषि की पुत्री होगी तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न होगी, और तपस्वी होगी, तपस्विनी होगी, तो ये तपस्विनियों के प्रति, साध्वियों के प्रति कभी भी गलत विचार मन में नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। लेकिन अब पता चला कि ये आग नहीं है, ये तो स्पर्श क्षमम, स्पर्श करने योग्य रत्न है ना। चमक को देख करके मुझे डर था कि आग है, लेकिन ये आग नहीं, ये तो रत्न है जिसको स्पर्श किया जा सकता है। न केवल स्पर्श किया जा सकता है बल्कि अपने हृदय पर जिसको धारण भी किया जा सकता है। इति अत्र सवदति पदार्थम पश्यामः, हे हृदय, हे मानस, साभिलाषम भव, मनोरथ सहितम भव, संप्रति अधुना संदेह निर्णयः नाम संशय निश्चयः जातः अभवत्। त्वं भवान यत् अग्निम वह्निम इति आशंकसे विचारयति तदिदं तदेतत् स्पर्शक्षमं स्पर्श योग्यम रत्नम, है ना, कन्या रत्नम अस्ति। भावार्थम, दुष्यन्तः यदा प्रियं वदायाः मुखात् शृणोति यत् महर्षिः कण्वस्तु अस्याः विवाह कर्तुमिच्छति इति, तदा राजा स्वकीयं हृदयं संबोध्य कथयति यत् हे हृदय, अधुना त्वं शकुन्तलां प्रति अभिलाषां कर्तुं शक्नोषि, यतो हि इदानीं सर्वविध संशयानां निर्णयः अभवत्। यस्मिन् विषये मम संदेह आसीत्, वस्तुतः सा परिणय योग्या कन्या रत्नम अस्ति। अहं चिन्तितवान् यद् एषा ब्राह्मण कन्या अथवा तपस्विनी अस्ति इति, किन्तु न तु एषा ब्राह्मण कन्या अस्ति, न च इयं तपस्विनी अस्ति, एषा तु अप्सरसाः पुत्री अस्ति, अपि च विवाह योग्या अस्ति। अतः इदानीं मम संदेह निर्णयः अभवत् इति। विशेषः अत्र आर्या छन्दः अस्ति, यस्य लक्षणम् अहम् उक्तवान् एव। काव्यलिंगम अलंकारः अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति काव्यलिंगम हेतुर वाक्य पदार्थता, जहां पर हेतु हेतुमत भाव निर्देशित किया जाए, ये कारण इसलिए ये हुआ। साभिलाषम भव, हृदय से कहा कि तुम अभिलाष से युक्त हो जाओ। अत्र कारणम किम, कारणम व्यपि अत्र उक्तम अस्ति, किमर्थम, संदेह निर्णय हो जाता है, क्योंकि संदेह का निर्णय हो गया इसलिए तुम अभिलाषा कर सकते हो इति। अस्तु, अद्य वयम् एतावत् एव पठामः। अग्रे किं भविष्यति, कथम् उभयोः मेलनं भविष्यति, किं राजा दुष्यन्तः शकुन्तलाम् इदानीमेव प्रपोज करिष्यति अथवा अग्रे करिष्यति, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।
कसे